मुर्गियों को वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उन्हें खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके। वैक्सीन लगाने से मुर्गियों की इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया या वायरस के संपर्क में लाया जाता है। इससे मुर्गियों को गंभीर बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। वैक्सीन से मुर्गियां हेल्दी रहती हैं और बेहतर उत्पादन करती हैं। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें करने से मुर्गियों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या बता रहे हैं पोल्ट्री एक्सपर्ट एसके मल्होत्रा। कल प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात मैं कर रहा था और 1 के 3 की गारंटी दी थी। अब आप देखिए कि आज क्या है कि ये गारंटी इतनी ठोक के और इतने कॉन्फिडेंस से कैसे दे रहा था। अगर आप देखें तो हमने 1996 में मैंने इस पे काम करना शुरू किया था। 1997 के एंड में मैं एक प्रोडक्ट के साथ आया था, प्रोटोफेस। प्रोटोफेस की जो हमने जर्नी शुरू की, कल मैंने वैलिडेशन की बात की, डॉक्टर शुक्ला ने भी उसको देखा, तो उसमें हमने ये जो डिजीजें लिखी हुई HPI, LPI, IBD, ND, ये सब के लिए 98% प्लस का हमें सक्सेस रेट मिला है। 200 दिन तक बंदे ने लगाया और उसके यहाँ कोई आउटब्रेक HPI की नहीं। सराउंडिंग में हर एक रमेश, नरेश, गणेश सबके यहाँ आ गई, लेकिन उसके यहाँ नहीं आई। अब आप देखिए कैसे ये भाई थोड़ा सा ठीक नहीं है। हेलो, तो नीचे लाओ। हेलो, क्या हो रहा है? फिर दूं? दोबारा से लोड करना है तो दे देता हूं। एनीहाउ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर 2 ग्रुप हैं, 1 और 2, 3 और 4। 1 और 3 जो है ये टेस्ट ग्रुप है जिसके अंदर प्रोटोफेस से हम सपोर्ट कर रहे थे। मोनोसाइट काउंट अगर आप देखें तो पूरा मेंटेन चल रहा है लास्ट तक, 77 डेज तक। नीचे वाला एनडी के लिए ऑब्जर्व किया गया, ऊपर वाला आईबीडी के लिए किया गया, ठीक है। जबकि नहीं, ऊपर का कट गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा है कि इसके अंदर आप देखें तो मोनोसाइट जो है काउंट जो है बिल्कुल मेंटेन चल रहा है 7 डेज से लेके 77 डेज तक, ठीक है। और जबकि कंट्रोल ग्रुप जो 4 नंबर और 2 नंबर है उसमें 50% से ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। जहां आईबीडी ऑब्जर्व कर रहे थे और जहां एनडी ऑब्जर्व कर रहे थे वहां पे लगभग 35% रह गया। अब आप देखिए ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब देखिए, जब आप वैक्सीनेशन करते हो उसी समय ही आपका लीवर स्लो हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस बनता है। स्ट्रेस बनेगा तो एक्यूट प्रेस प्रोटीन नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही अहमियत रखता है आपके टाइटर्स मेंटेन करने के लिए और टाइटर्स बनाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। अगर आप देखें तो 7th डे पे जो था 1 नंबर में और 3 नंबर में, 77 डेज पे और 56 डेज के ऊपर 50% का इजाफा हुआ है। जबकि आप कंट्रोल ग्रुप में देखें जो रेड से है तो उसके अंदर उतना नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो सीरम प्रोटीन 7th डे पे क्या थी, 56 डे पे क्या थी, तो इसका तो 0.02% भी हो जाए एक्स्ट्रा तो बहुत अहमियत रखती है इम्यूनिटी के अंदर। तो आप देख सकते क्या है। उसके अलावा फिर आप चले जाइए सीरम एल्ब्यूमिन, इसकी भी बड़ी अहमियत है। जब भी बर्ड सिक होगा तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। आप देखिए 3 नंबर और 1 नंबर में कितना ज़्यादा है और 2 नंबर और 4 नंबर में कितना कम है। अब आता है जब हमने चैलेंज किया, आईबीडी से चैलेंज किया, 100% बर्ड सरवाइव किया है। जबकि जहां वैक्सीनेशन सिर्फ किया था वहां 75% सरवाइव किया, मतलब 25% बर्ड मर गया और उसके आगे भी जो है गड़बड़ जो हुई उसकी ग्रोथ में। जबकि जो टेस्ट ग्रुप है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसे ही जब हमने एनडी से चैलेंज किया तो 100% बर्ड हमारा सरवाइव किया है। जबकि
कंट्रोल ग्रुप के अंदर 80% सर्वाइव किया। अब इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि आपको बर्ड के अंदर बीमारी आए ही ना। मैं आपको जो अभी पहली स्लाइड में कह रहा था 98% तक सक्सेस रेट है, तो आपके सामने है उसका। ये डिजीज कल भी मैंने दिखाया था, इनको हमने कंट्रोल करके दिखाया, और ये डिजीज की नौबत ना आए, इससे बेटर है कि आप इम्यूनोथेरेपी कीजिए। इससे बढ़िया डॉक्टर नहीं है इम्यूनोथेरेपी करने से। और ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोगों के ऊपर जो कुछ भी लादा जा रहा है वो रिसर्च वेस्टर्न कंट्रीज की है, आप हिंदुस्तान की रिसर्च है ये सारी, ठीक है। अब आप देखिए हीमोग्लोबिन काउंट का फिर से मैं दिखाना चाह रहा हूं। आप T0 में देखिए कितना कम है, T1, T2, T3, T4 में कितना ज्यादा, और ये देखिए कि T5 पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फिर भी वो इतना बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही बैक्टीरियल लोड का है। अब ऐसा बैक्टीरियल लोड होगा जो T0 में है, तो आप हर समय डॉक्टर के पास ही भागते रहेंगे या दवाई की दुकान पे भागते रहेंगे, नहीं तो अपने तजुर्बे करते रहेंगे। उससे कहीं बेटर है इम्यूनोथेरेपी आप लोग अडॉप्ट कीजिए और अपने आप को बढ़िया प्रॉफिट लीजिए, और फिर वही आती है कि 1 का 3 मिलेगा। ये रिपोर्ट मैंने कल भी दिखाई थी, और आप देख लीजिए क्या है। और एक कल शाम को रिपोर्ट आई है हमारे पास अंडे की, और उसकी अगर वो 2 दिन पहले आ जाती उसको भी इनकॉर्पोरेट करते। आप देखिए कि अगर आपके पास एरोबिक प्लेटलेट काउंट नहीं है, एंट्रोबैक्टर नहीं है, साल्मोनेला नहीं है, लिस्टीरिया नहीं है, आप अपना है जो यहाँ पे हैचिंग वाले भाई लोग हैं वो ये समझ लीजिए कि उनका अंडे की लाइफ उनके लिए बहुत ही अहमियत रखती है, और उसमें कितना फायदा है। और जो टेबल एग वाले हैं उनका भी फायदा है कि अंडे के अंदर लिस्टीरिया नहीं होगा तो उसकी सेल्फ लाइफ बेटर है। और ब्रॉयलर के अंदर तो आपके सामने है कि टन्स के टन्स बर्बाद हुआ है। सेम में ये दूसरी रिपोर्ट में भी ऐसे है, और तीसरी रिपोर्ट चौथी रिपोर्ट भी आ गई है, तो अगले उसमें शायद तब तक तो पता नहीं कितनी आ चुकी होंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चीज अगर कोई गारंटी देता है कि नहीं होगा, आप उसका प्रोडक्ट यूज कीजिए, बड़े आराम से यूज कीजिए। वैक्सीन वाले भी वैक्सीन की गारंटी नहीं देते कि लगाने के बाद, आप लोग लगाते हैं फिर भी आती है बीमारी। क्यों आती है? क्योंकि आप लोग उस समय सपोर्ट नहीं करते किसी भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर से। अगर उस समय आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बना रहे तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर भी जोर दीजिए। अगर वो रहेगी तो आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्या हो गया भाई? रुकी तेरी कहानी। हाँ भाई, हैंग हो गया, हैंग। हाँ, अब इसके अंदर हमने अगर आप देखें तो सारे ड्रग्स का भी हम लोगों ने किया है। एक एक मेडिसिन, मतलब जो जो आप लोग यूज करते हो, हम किसी भी चीज को अपने किसी भी फॉर्म पे यूज नहीं करने देते। आप इससे हिसाब लगा लो, आपका करोड़ों रुपया तो बचेगा सिर्फ एंटीबायोटिक ना यूज करके। और इम्यूनोथेरेपी क्या कर सकती है इसका ये उदाहरण है। इसके आगे देखिए, हम लोग को ये सारे सर्टिफिकेट जो मिले हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी फर्स्ट आता है। आप ऐसा क्या खिलाती हैं? MSME मिनिस्ट्री ने भी इनोवेशन के लिए रिकॉग्नाइज किया है, एसोकेम ने भी किया है, और ये सारी चीजें हमको एक्सेलेंस रिसर्च के लिए किया है। और आने वाले टाइम में भी हम लोग अपने टोटल प्रॉफिट का लगभग 16% हम लोग यूज कर रहे हैं सिर्फ रिसर्च पे, ताकि आप लोग को और भी बेटर प्रोडक्ट दे सके। जैसे कल मैंने न्यूट्राम्यून का बताया था, तो न्यूट्राम्यून जिस समय आएगा तो मेरे ख्याल में आपकी और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और आने वाले टाइम में आपको भागना नहीं पड़ेगा। मैंने इवन एक मॉलिक्यूल ऐसा भी किया था जिसको टोटल म्यून मैंने नाम दिया था, और आप में से कुछ लोग जो मेरे स्टॉल पे आए होंगे तो देखा होगा कि 2 मुर्गे वायरस से खेल रहे थे। वो वायरस से खेल रहे थे तो इम्यूनिटी को दर्शाने की कोशिश हमने विजुअल से की थी। उसके अंदर
हमारी ये गारंटी थी कि उसको लगा रहे तो वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक चीज और भी यहाँ पे सबमिट करना चाहूंगा, मिलियंस ऑफ बर्ड्स, ब्रायलर बर्ड्स मैं बिना वैक्सीन के पलवा रहा हूं। अगर आप चले जाए, यूपी चले जाए, हरियाणा में भी कुछ फार्म्स है जो बिल्कुल 1 पैसे की वैक्सीन नहीं लगाते, एंटीबायोटिक नहीं लगाते। और अगर आप बिहार चले जाए, बिहार में भी आपको लाखों बर्ड पलती हुई देखिए। आप जाके पूछिए क्या लगाते हैं, इंटरम्यून मल्टीम्यून लगा देते हैं और फीड के अंदर ग्रोफास्ट लगा देते हैं। हमारे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपको पता चलना चाहिए कि आप लोग के ऊपर क्या क्या वेस्टर्न कंट्रीज ने थोपा है। आप लोग खुद जज हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।